नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सल्तनत कालीन शिक्षा और साहित्य के बारे में। हम ये बात करेंगे कि सल्तनत कालीन में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी, क्या शासकों ने भी शिक्षा के लिए कुछ योगदान दिया या नहीं दिया, और शिक्षा में किताबों की क्या भूमिका है, कौन कौन सी किताबें सल्तनत काल में लिखी गई, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग बराबर देख रहे हैं वो लोग लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज हम सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में। तो दोस्तों, अगर सल्तनत कालीन साहित्य की बात करें तो सल्तनत काल में जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, सल्तनत काल में जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, जो आप कह सकते हैं कि प्राइमरी स्तर की शिक्षा दी जाती थी, वो मकतब में दी जाती थी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतब में दी जाती थी। और अगर हम बात करें उच्च शिक्षा की बात करें कि उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी, है ना, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो मदरसे में दी जाती थी, मदरसे में दी जाती थी। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना है ना, अपने बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना है, तो वो उसको कहाँ भेजता था? मकतब में, है ना। और अगर उस शिक्षा दिलाना हो तो कहाँ भेजता था? मदरसे में। अच्छा, मकतब और मदरसे के अलावा भी कोई स्थान था जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो एक स्थान था सूफी संतों का खानकाह। सूफी संतों का खानकाह अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी मुस्लिम शिक्षा जो है प्रदान किया जाए। तो तीन स्रोत थे मुस्लिम शिक्षा के, पहला मकतब, दूसरा मदरसा और तीसरा सूफी संतों का खानकाह। अगर हम बात करें महमूद गजनबी की, तो महमूद गजनबी ने एक मदरसा बनवाया था, एक मदरसा बनवाया था। ठीक है, और इस मदरसा जो इन्होंने बनवाया था, इसका जो शिक्षक बात करें कि कौन था, तो इसका शिक्षक था उनसूरी, या शिक्षक के आधा स्थान पर आप प्रिंसिपल कह सकते हैं कि इसका कौन था? प्रधानाचार्य कौन था? अब महमूद गजनबी के मदरसे का तो उनसूरी था। अगर हम इल्तुतमिश की बात कर लें, इल्तुतमिश की बात कर लें तो इल्तुतमिश ने भी दो मदरसे बनवाए हैं। एक मदरसा उन्होंने मोहम्मद गोरी के नाम पर बनवाया है, और एक मदरसा अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के नाम पर बनवाया है। ठीक है, तो जो मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा बनवाया है, उस मदरसे का नाम है मदरसा ये मुइज्जी। ठीक है, और जो अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद के नाम पर बनवाया है, उस मदरसे का नाम है मदरसा ये नासिरिया। उस मदरसे का नाम है मदरसा ये नासिरिया। और आप देखेंगे इन दोनों ही मदरसों का जो प्रधानाचार्य बनाया गया है इल्तुतमिश के द्वारा, उसका नाम है मिनहाज उस सिराज। उसका क्या नाम है दोस्त? मिनहाज उस सिराज। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक शासक है तुगलक वंश का, और उस शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक। उस शासक का नाम है जो है फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने भी एक मदरसा बनवाया है, और उस मदरसे का नाम है मदरसा ये फिरोज शाही। मदरसा ये फिरोज शाही। तो फिरोज शाह के मदरसे का क्या नाम हो गया? मदरसा ये फिरोज शाही। और इस मदरसे फिरोज शाही का जो प्रधानाचार्य था, उस प्रधानाचार्य का नाम है जलालुद्दीन
उसका नाम है जलालुद्दीन रूमी। उसका क्या नाम है दोस्त? जलालुद्दीन रूमी। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें कि भारत में तुर्क शासन कर रहे थे, तो अगर हम कहें कि जो तुर्क शासन कर रहे थे उन तुर्कों की मातृभाषा क्या थी? उन तुर्कों की जो है मातृभाषा क्या थी? तो आंसर हो जाएगा तुर्की थी। मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। और अगर हम ये पूछें कि तुर्कों का प्रशासनिक भाषा क्या था, तुर्कों का प्रशासनिक भाषा क्या था, तो आंसर हो जाएगा तुर्कों का प्रशासनिक भाषा जो है फारसी थी। ठीक है, और अगर ये बात कर लिया जाए कि तुर्कों का जो है धार्मिक भाषा क्या था, तो आंसर हो जाएगा अरबी थी। और अगर हम आपसे पूछ लें कि कुरान की रचना किस भाषा में हुई है, कुरान किस भाषा में लिखा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरबी हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, दो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, आप उन्होंने देखोगे तो उन्होंने फ़ारसी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया है। फ़ारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है ना। तो यहाँ पर बात आती है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट इतना लीजिएगा दोस्त, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि किस किस शासकों के समय किस किस इतिहासकारों ने कौन कौन सी इतिहास की किताबें लिखी है। तो अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लें, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक विद्वान रहता था जिसका नाम था हसन निजामी, जिसका नाम था हसन निजामी। और हसन निजामी ने एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है ताजुल मासिर। उस किताब का नाम है ताजुल मासिर, है ना। अगर हम बात करें कि इल्तुतमिश के समय कौन है, तो इल्तुतमिश के समय जो शासक था उसका नाम है मिन्हाज। उसका नाम है मिन्हाज उस सिराज। उसका नाम क्या है दोस्त? मिन्हाज उस सिराज। और मिन्हाज उस सिराज ने जो किताब लिखा है उसका नाम है तबकाते नासरी। उसका नाम है दोस्त तबकाते नासरी। इसके बाद अगर हम बात करें कि बलवन के समय कौन कौन से लोग थे, तो बलवन के समय दो लोग थे। एक का नाम है अमीर खुसरो और दूसरे का नाम है अमीर हसन। ये दो विद्वान थे बलवन के समय। अगर हम अमीर खुसरो की बात कर लें तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतिए हिंद। अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतिए हिंद। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि बताइए किस इतिहासकार को तूतिए हिंद कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। इसके अलावा अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रचलन किया। खड़ी बोली का प्रचलन किया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अमीर खुसरो ने और क्या किया है, तो अमीर खुसरो ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जैसे अमीर खुसरो की पहली किताब है नूह सिपेहर। नूह सिपेहर। इनकी दूसरी किताब है खजाइनुल
फुतूह। इनकी अगली किताब है तुगलक नामा। इनकी अगली किताब है किरान उस सादेन। इनकी एक अन्य किताब है जिसका नाम है आसिका। ठीक है, तो कभी भी पूछ ले कि बलबन के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे, तो पहले विद्वान थे अमीर खुसरो और दूसरे विद्वान थे अमीर हसन। अमीर खुसरो को भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने ही भारत में खड़ी भाषा या खड़ी बोली का प्रारंभ किया। अमीर खुसरो की अगर रचनाओं की बात किया जाए तो अमीर खुसरो की रचना है नूह सिपेहर, खजाइनुल फुतूह, तुगलक नामा, किरान उस सादेन और आसिका। ये 5 किताबें उनकी बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे अगर अमीर हसन को, तो अमीर हसन को भारत का सदी कहा जाता है। भारत का सदी कहा जाता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सदी किसे कहा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अमीर हसन। अगर बात कर लिया जाए कि ये किसके शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो भी निजामुद्दीन औलिया के ही शिष्य थे। ठीक है। अगर अमीर हसन की हम किताब की बात कर लें तो इनकी किताब का नाम है फवाद उल फवाद। इनकी किताब का क्या नाम है? फवाद उल फवाद। अब अगर इसके बाद हम बात करें कि बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक इतिहासकार था जिसका नाम है बरनी। और बरनी ने 2 किताब लिखा है। पहले किताब का नाम है तारीख ये फिरोज शाही और दूसरी किताब का नाम है फतवा ये जहांदारी। ये 2 किताब लिखा है। मगर तारीख ये फिरोज शाही, फतवा ये जहांगीरी उसने शुरू किया है मोहम्मद बिन तुगलक के समय लिखना, लेकिन यह पूरा हुआ है जो है फिरोज शाह तुगलक के था समय। ठीक है। MBT के समय एक और भी जो है विद्वान रहते थे और उनका नाम था बद्र ये चाँच। उनका नाम था बद्र ये चाँच। और उन्होंने, अगर आप इनकी पुस्तक की बात देखेंगे तो बद्र ये चाँच की पुस्तक, पहली पुस्तक है दीवान ये चाँच, दीवान ये चाँच। और इनकी दूसरी किताब है शाहनामा। इनकी दूसरी किताब का नाम है दोस्त शाहनामा। तो MBT के समय आप देखेंगे 2 राइटर थे। पहले इतिहासकार हैं बरनी, और बरनी की किताब का नाम है तारीख फिरोज शाही और दूसरी किताब का नाम है फतवा जहांगीरी, जो पूरा हुआ है फिरोज शाह तुगलक के समय। ठीक है। दूसरे विद्वान थे बद्र ये चाँच। इनकी पुस्तक का नाम है दीवान ये चाँच और शाहनामा। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात कर लें तो फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी आत्मकथा लिखा है और इसकी आत्मकथा का नाम है फुतूहात। इसकी आत्मकथा का नाम है फुतूहात ये फिरोज शाही। तो अगर बात आ जाए कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फुतूहात ये फिरोज शाही। एक सैयद शासक है, एक सैयद शासक है और इस सैयद शासक का नाम है मुबारक शाह। और इस सैयद शासक का नाम है मुबारक शाह। और मुबारक शाह के समय भी एक रचना हुई है और उस रचना का नाम है तारीख ये
मुबारक शाही। उस रचना का नाम है तारीख़-ए-मुबारक शाही। और अगर ये बात आ जाए कि इस रचना के लेखक कौन हैं, तारीख़-ए-मुबारक शाही के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसके जो है राइटर हैं। एक लोदी शासक है, एक जो है लोदी शासक है, और उस लोदी शासक का नाम है सिकंदर लोदी। उसका नाम है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें तो वह गुलरुखी नाम से जो है कविता लिखता था। तो वह गुलरुखी नाम से जो है कविता लिखता था। तो ये था जो है सल्तनत कालीन शिक्षा और साहित्य। अगला टॉपिक होगा दोस्त हमारा सल्तनत कालीन क्या कहते हैं व्यापार। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।